क्या आप जानते हैं कि अगले 7 सालों में दुनिया की 400 मिलियन वर्क फोर्स यानी 4 करोड़ लोग जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। यानी दुनिया की 15% वर्क फोर्स अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेगी। चंद माह पहले इंट्रोड्यूस होने वाला चैट जीपीटी, जिसको आप ज्यादातर तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चैट जीपीटी दुनिया की 15% आबादी को बेरोजगार कर देगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से शोबे हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो चैट जीपीटी की वजह से बहुत बड़े खतरे की जद में हैं। डेली बिट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हर रोज आपको नई मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो ये वीडियो भी बहुत गौर से आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं जो चैट जीपीटी की वजह से अपनी नौकरियां खोने को हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की वजह से अभी से लोग अपनी नौकरियां खोने लग गए हैं और ये खास तौर पर वो लोग हैं जो कि दफ्तरों में काम करते हैं। ये तो जाहिर है कि मेहनत मजदूरी करने वाले या फील्ड में काम करने वाले वर्कर इसकी जद से महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चैट जीपीटी बनाने वाले लोग ही यानी टेक की जॉब्स वाले जो कोडर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, यही वो लोग हैं जो सबसे पहले अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। मौजूदा दौर में प्रोग्रामर्स की और कोडिंग करने वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि एआई के बहुत से टूल्स मसलन चैट जीपीटी वगैरह ऐसे बहुत से लोगों को परे करके उनकी जगह ले लेंगे। इनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, कंप्यूटर कोडर्स, प्रोग्रामर्स और डेटा साइंटिस्ट जैसे लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जद में आएंगे। जिन प्रोग्रामर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स लिखे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स खुद अपने लिए ही प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे और ये लोग जाहिर है बेकार होकर रह जाएंगे। इसके बाद बारी आती है मीडिया के लोगों की, यानी एडवर्टाइजिंग की, कंटेंट क्रिएशन वालों की, कंटेंट राइटर्स की और सहाफियों यानी जर्नलिस्ट की। मीडिया जॉब्स भी इस खतरे की जद में है। प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग के लिए नए नए खूबसूरत आइडियाज लाने वाले आखिर एआई का मुकाबला कहां तक कर सकते हैं। और जहां तक बात है कंटेंट लिखने की, तो आप खुद ही सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जितनी ज़्यादा मालूमात और जितना बेहतर तरीका है कंटेंट लिखने वाला, एक इंसान बेचारा किसी भी सूरत उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं हो सकता। अब देखिए ना, अगर आप चैट जीपीटी को 100, 500 या 1000 अल्फाज का मजमून लिखने को कहते हैं किसी भी मौजू पर, तो वो फौरन लिख के आपके सामने पेश कर देता है। यकीनन इंसानों से तो इसकी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और अगर बात करें लीगल जॉब्स की, यानी सोलिसिटर्स, लीगल असिस्टेंट, वकील वगैरह, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्द दाखिल होने वाला है। खास तौर पे वकीलों के लीगल असिस्टेंट जो कानून की सैकड़ों मोटी मोटी किताबें छान कर दलाइल तैयार करते हैं, केस तैयार करते हैं, जिनको इस्तेमाल करके बड़े वकील साहब कोर्ट में लड़ते हैं, तो उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसानी से कर सकती है। देखिए, कानून की ये सारी किताबें अगर डिजिटल शक्ल में मौजूद हों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगल असिस्टेंट को कोई भी परेशानी नहीं होगी चंद सेकंड्स में दुनिया भर में अदालतों में होने वाले फैसलों का नतीजा ढूंढने में। एक और जॉब है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की, जो कि मार्केट से मुख्तलिफ किस्म का डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटा के मुताबिक नई तशहीरी कैंपेन यानी मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते हैं और इस बात का फैसला करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की तशहीर यानी एडवर्टाइजमेंट किस अंदाज में की जाए। तो फिर क्या इंसानों के मुकाबले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही काम बहुत बेहतर तौर पे नहीं कर सकेगी? दोस्तों, नए दौर के हाईटेक पेशों के साथ साथ एक बहुत पुराना पेशा यानी दर्स व तदरीस, टीचिंग का पेशा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत जल्द मुतासिर होने वाला है। होमवर्क करने के लिए तो स्टूडेंट्स ने अभी से ही चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ टीचर्स भी इसका फायदा उठा रहे हैं,
जैसे मैथ्स और साइंस के टीचर एक रिसर्च के मुताबिक चैट जीपीटी यूज करने लगे हैं। तो फिर वो दिन भी बहुत दूर नहीं है दोस्तों कि जब चैट जीपीटी करने वाले टीचर्स बिल्कुल एक साइड पे हो जाएंगे और चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह उनकी जगह ले लेगा। फिर बात आती है फाइनेंस की जॉब्स की, यानी मालियाती इदारों में काम करने वाले लोग। ये लोग भी मार्केट के ट्रेंड्स का अंदाजा करके लोगों को मशवरे देते हैं कि किस चीज में कब कहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसानी से मार्केट का रुझान देखकर बहुत बेहतर मशवरा दे सकता है कि कहां इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हो सकता है और कहां नुकसान। और यकीनन इन्वेस्टर्स भी इंसानों से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं भी गलती नहीं कर सकती। एआई की जद में आकर नौकरी से जाने वाले लोगों में ग्राफिक डिजाइनर्स भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ी मेहनत के साथ बहुत वक्त लगाकर क्रिएटिव आइडियाज ढूंढते हैं और फिर उन्हें रंग रूप देकर स्क्रीन पर तस्वीर या हरूफ की शक्ल देते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो लोगों ने अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बेतहाशा शुरू कर दिया है। दोस्तों, अकाउंटिंग यानी रकम का हिसाब किताब रखना एक ऐसा पेशा है जो सदियों पुराना है, लेकिन अब ये स्टेबल और सदियों पुराना पेशा भी खतरे की जद में आ चुका है। कहां गलती का पुतला इंसान और कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गलतियों से बिल्कुल पाक समझी जाती है। और अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट्स की। कॉल सेंटर्स में बैठे ये नौजवान लड़के और लड़कियां बड़ी मेहनत के साथ मुख्तलिफ कस्टमर्स के सवालात के जवाब देते हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की मदद फराहम करते हैं। कस्टमर सर्विसेज को पहले से ही काफी हद तक ऑटोमेट कर दिया गया है। ये जब आप किसी कस्टमर सपोर्ट को मिलाते हैं और आपसे कहा जाता है कि फलां काम के लिए 1 दबाइए या फलां के लिए 2 दबाइए, तो ये ऑटोमेटेड सर्विसेज ही हैं। बहुत सी साइट्स तो ऐसी हैं जहां पर आप ऑटोमेटिक तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करके बाद में उसका फॉलो अप भी हासिल कर सकते हैं, यानी किसी इंसान से आपको बात करने की जरूरत ही नहीं पेश आती और एक रिकॉर्डेड आवाज आपका सारा मसला चंद मिनटों में हल करके रख देती है। तो अगले चंद सालों में शायद कॉल सेंटर्स का वजूद भी खत्म हो जाए और सारा कुछ बस एक सर्वर में महदूद करके रख दिया जाए। तो दोस्तों, ये थे चंद ऐसे शोबे जिनमें काम करने वाले चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले वक्तों में अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हैरत अंगेज और मालूमात से भरपूर वीडियोस हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।